हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत करता हूँ ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन्स एपिसोड 6 में। तो हम सब लोगों ने पिछला एपिसोड में देखा था जियांग बिहिंग और जियांग टिंग इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। उसके बाद हमें एक काले बुराई फूल दिखाई दिया था और आपसे दिखाई देती है जियांग टिंग। जियांग बिही को बोलता है आपको ब्लैक इविल फूल कैसे मिला। उसके बाद जियांग बिही बोलती है क्या तुम्हें लगता है इसके बारे में बोलना अभी सही टाइम होगा। उसके बाद जियांग बिही ब्लैक इविल स्किल यूज करने लगता है। उसके बाद जियांग टिंग खुद को ही बोलता है शायद जियांग बाही ने पैनलोंग हवेली के साथ कोई गद्दारी किया होगा। शायद इसके लिए ही मेरा पिता की मृत्यु के लिए कुछ छुपा हुआ इसी में ही राज होगा। और फिर जियांग टिंग फिर से बोलता है मैं इस तरह से यहाँ पर इस हालत पे नहीं मार सकता। उसके बाद ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन होती है और जियांग टिंग उसे वापस आने के लिए बोलता है। उसके बाद जियांग बिही बोलती है मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर भागने नहीं दूंगा। और फिर जियांग बिही उसे नष्ट करने के लिए लग जाती है। उसके बाद जियांग टिंग ये सब देखते हुए बोलता है जियांग बिही क्या तुम पागल हो गई हो। अगर मेरा रक्त रेखा नष्ट हो जाती है तो तुम्हारा भी रक्त रेखा मेरे साथ नष्ट हो जाएगा। और फिर से बोलने लगता है जियांग टिंग की घाव ठीक हो जाने पर भी आपको कुछ नहीं मिल सकेगा। और फिर से जियांग टिंग गुस्से में बोलता है और क्या तुम्हारा उद्देश्य है। उसके बाद जियांग टिंग जियांग पिंग को बोलने लगता है जब तुम्हारे पिता जिंदा थे तो उन्होंने हमें हर मुसीबतों में गिरा दिया है और अब वो मर गया है और अब तुम हम सब से लड़ रही हो। तुम बाप बेटे दोनों ही जियांग फैमिली के लिए एक बड़ा बदनामी और गद्दार हो। और फिर से जियांग पिंग बोलने लगता है और तुम मेरे बहुत ही खून बहाया है और तुम कुत्ते की तरह मर जाने का लायक हो। और फिर से बोलने लगता है तुम्हें मारने में मेरे अंदर की नफरत को बाहर निकलने के लिए भी ये काफी नहीं होगा। उसके बाद जियांग टिंग गुस्सा होकर जियांग पिंग को बोलता है जियांग पिंग तुम एक मक्कार और घटिया आदमी हो। तुमने ये सब पहले शुरुआत किया है और फिर तुम दूसरों के पीछे छुपने का अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। और फिर से जियांग टिंग बोलता है तुम तुम्हारे भाई पिता से भी अधिक बेकार हो। धिक्कार है तुम पर जियांग पिंग। उसके बाद जियांग बिही गुस्से में बोलता है अपना मुंह संभाल के बात करो जियांग टिंग। और फिर से बोलता है मैंने कभी भी खुद के लिए कोई लाभ पाने के लिए मैं कभी भी नहीं सोचा। और फिर से बोलती है तुम्हारा और मेरा खून पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। मेरी तरह उन्हें पिंग में स्थानांतरित करने के बाद उनके रक्त रेखा साउथ पी रिंग तक टूट जाएगा। उसके बाद जियांग टिंग जियांग बेही को बोलता है जियांग बेही तुम सपने देखना बंद कर दो। जियांग पिंग अपने जीवन काल में किसी की रूप में नहीं रहेगा, भले ही उसे 7वीं रैंक के रक्त रेखा मिल जाए। उसके बाद जियांग बेही गुस्से में बोलते है जियांग टिंग चुप हो जाओ, तुम मेरे बेटे का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर से बोलता है तुम अभी मेरे हाथों से मरने वाले हो, मैं तुम्हारे खून बहा दूंगा। उसके बाद जियांग टिंग और भी गुस्से में आ जाता है और फिर जोरों से सीखता है। उसके बाद हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जो जियांग टिंग को पैनलॉन गेट के सामने मिला था। और फिर वो बोलता है वो सब खत्म हो गया है जैसा कि मुझे उम्मीद था। उसके बाद हमें जियांग किंग की घर दिखाया जाता है और यहाँ पे जियांग टेलॉन जियांग किंग को बोलता है क्या आपको कोई चिंता नहीं है पिताजी। उसके बाद जियांग किंग बोलने लगता है जियांग टेलॉन क्या आपके दूसरे चाचा को ऐसा करने देना क्या ठीक होगा। फिर जियांग टेलॉन बोलता है मेरे चाचा का खेती का आधार बहुत ही ऊंचा है और जियांग टिंग निश्चित रूप से जीवित नहीं रह सकता। और फिर से बोलने लगता है इसके अलावा मेरे पास एक बैकअप योजना है और इस पत्थर के पटाखा को जहर के साथ लगाया गया है। और भले ही जियांग टिंग इस तीर से बचने के लिए भाग्यशाली है पर मेरे दूसरे चाल के सामने वो टिक नहीं पाएगा। उसे नरक में भेजने के लिए इस जहरी काफी है। और यहाँ पे जियांग टिंग जियांग बेही के साथ लड़ते हुए बेहोश हो जाता है। उसके बाद जियांग बेही बोलती है भले ही जियांग पिंग मेरे साथ झगड़े में शामिल हुआ था और वो हार गया है, लेकिन मुझे आशा है कि वो मेरे साथ लड़ने के लिए दोबारा सोचेगा, दूसरों का मोहरा बनना। उसके बाद जियांग पिंग हंसते हुए हाथों में एक तीर धनुष मशीन उठा लेता है। उसके बाद जियांग पिंग फिर से हंसते हुए उसको पिता को बोलता है पिताजी आपने मुझे ये धनुष गन देकर आपने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ये पर्याप्त रूप से साफ हो। और फिर से जियांग पिंग जियांग टिंग की तरफ निशाना लगा के बोलता है जियांग टिंग तुम अब मेरे हाथों से कुत्ते की तरह मरने वाले हो और मैं आप तुम्हें तुम्हारे दयालु पिता के पास भेजने वाला हूँ, तुम ऊपर जाके मिल लेना। उसके बाद जियांग टिंग जख्मी हालत में उसको पिता को याद करके बोलता है पिताजी मैं बहुत ही कमजोर हूँ। उसके बाद जियांग पिंग बोलता है तुम अब मर जाओ। तब जियांग टिंग बोलता है मैं तुम सबसे दूर जा सकता हूँ। और जियांग टिंग वहाँ पे जख्मी हालत में गिरा पड़ा है। उसके बाद जियांग पिंग वो
तीर छोड़ने वाला होता है। उसके बाद जियांग भी जियांग टिंग की बातें सुन के बोलता है ये नहीं हो सकता, ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद जियांग पिंग भी चीखते हुए बोलता है ये सब क्या बकवास है, यहाँ तक कि पत्थर का केकर भी सेहत नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। उसके बाद पत्थर का केकर जियांग टिंग के सामने से यू टर्न ले लेती है। उसके बाद जियांग बेही काले पत्थर फूल जो जियांग टिंग पर इस्तेमाल करने लगता है उस तरह वो पत्थर का केकर बढ़ जाती है और फिर उसके ऊपर जाके टकरा जाती है। और फिर ये सब कुछ देखते हुए जियांग पिंग चीख के बोलता है नहीं, और आखिर में वो काले पत्थर फूल टूट जाता है। उसके बाद काले पत्थर फूल टूटने पर जियांग बेही के शरीर में कुछ अजीब सा होता है। उसके बाद जियांग पिंग बोलने लगता है फूल टुकड़ों में टूट गया है, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। मैंने तो वो पत्थर का तीर जियांग टिंग पर निशाना लगाया था, फिर वो फूल कैसे टूटा। उसके बाद जियांग पिंग वहाँ पे जख्मी हालत में गिरा पड़ा है। उसके बाद जियांग पिंग गुस्से में उसके पिता को बोलता है पिता वो कितना कीमती फूल था और उस फूल को फिर से जोड़ने के लिए कोई तो तरीका होगा, है ना। उसके बाद फिर से बोलता है जवाब दो पिताजी। उसके बाद जियांग बेही जियांग पिंग को जख्मी हालत में बोलता है मुझे माफ कर दो जियांग पिंग, एक बार जो काले पत्थर फूल टूट गया है वो चीज फिर से जुड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद जियांग भी फिर से खांसते हुए बोलता है मैं बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया हूँ और मुझे अब डर है कि मैं अब तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। उसके बाद फिर से जियांग पिंग बोलता है वो सब पुराने बातें तुम आप छोड़ दो, मैं जब तक जियांग टिंग से मेरे खून का बदला जियांग टिंग से जब तक ले लानू तब तक के लिए तुम ऐसे मार नहीं सकते हो। उसके बाद जियांग बेही जियांग पिंग को मरते मरते बोलती है जियांग पिंग मैंने वो सब कुछ तुम्हें दिया है जो सब कुछ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद जियांग पिंग और भी गुस्सा हो जाता है और जियांग टिंग को गुस्से में बोलता है जियांग टिंग अब तक जो कुछ हुआ है वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारी गलती है और तुम अब तक मेरे विरुद्ध साजिशें रच रही हो। और फिर से बोलता है तुम्हें मरना होगा, हाँ तुम्हें बिल्कुल भी मरना होगा। और फिर से जियांग टिंग पर बुलशिट पत्थरों से यानी तीर से अटैक कर देता है। उसके बाद जियांग टिंग को तीर लगने ही वाला है तभी जियांग टिंग की लॉकेट से एक एनर्जी ड्रिंक स्किल बाहर आती है और फिर उन तीरों को नष्ट कर देता है। उसके बाद जियांग पिंग ये सब कुछ देखते हुए बोलता है ये सब कुछ अजीब क्यों हो रहा है। उसके बाद जियांग टिंग के शरीर से वो स्किल उठ के सीधे ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर वहाँ पे एक भयानक ब्लास्ट होता है। उसके बाद हमें फिर से वही आदमी को दिखाया जाता है जो जियांग टिंग को फाइट के दौरान मिला था और वो आदमी ब्लास्ट को देख के बोलता है जियांग पिंग जियांग परिवार के युवा गुरु है। और फिर से बोलने लगता है वो लोग मेरे होते हुए जियांग टिंग को कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जियांग टेलन और जियांग किंग उस धमाका की रोशनी को देखता है। उसके बाद जियांग किंग बोलता है वो जियांग कैफिंग के आवाजें है, उसे मनाओ। उसके बाद जियांग टेलन बोलता है उन पुराने बकवास इंसान ने जियांग टिंग को पहले से ही तैयार किया था और ये मेरा अपेक्षा की अनुरूप है। उसके बाद जियांग किंग बोलने लगता है हमने जो कुछ प्लान किया था उसके बाद भी जियांग टिंग को मार नहीं पाया। उसके बाद जियांग टेलन फिर से बोलता है जियांग टिंग सिर्फ एक नाम मात्र युवा गुरु है और उसे मारने के लिए हमारे पास हजारों तरीका है। उसके बाद जियांग टेलन फिर से बोलने लगता है लेकिन सबसे पहले हमें अभी एक काम करना होगा। और फिर जियांग टिंग को दिखाया जाता है और कोई जियांग टिंग को कह रहा है जियांग टिंग तुम अभी उठ जाओ। उसके बाद जियांग टिंग को धीरे धीरे होश आती है। उसके बाद जियांग टिंग कुछ बोलने को कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे बोलता है पिता, ये मेरे पिता का आवाजें है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और मिलते हैं हम लोग और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।